हेलो बच्चों, आज क्लास 1 की हिंदी में हम पढ़ेंगे मात्रा रहित शब्द। क्या पढ़ेंगे हम लोग? मात्रा रहित शब्द। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मात्रा रहित शब्द। इसमें जो है बिना मात्रा के 2 अक्षर वाले, 3 अक्षर वाले और 4 अक्षर वाले इन शब्दों का हम उच्चारण करेंगे। ठीक है ना। देखिए बच्चों, हमको पता है कि आप सभी को आता है ये पढ़ने, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार फिर से बताने वाली हूँ ताकि आप इसका सही उच्चारण कर पाए। देखिए, पहला क्या है? नल। इसको हम उच्चारण कैसे करेंगे? न ल नल। ठीक है। दूसरा है बस, ब स बस। ह ल हल, हल जिससे हम खेत जोतते हैं। ठीक है। अब 3 अक्षर में देखेंगे, क म ल कमल। 4 अक्षर में अ द र क अदरक। ठीक है। थ र म स थर्मस। आगे आप सभी को उच्चारण करने। इसी तरीके से हम आगे के शब्दों का भी उच्चारण करेंगे। ठीक है। चलिए मैं वो भी करके बताती हूँ आप लोगों को। आप लोग ज़रूर कोशिश करेंगे एक बार। ठीक है। पहले 2 अक्षर वाले शब्दों का उच्चारण करेंगे। इसमें बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं, आप सभी भी उच्चारण करेंगे। पहला है सब, स ब सब। फल, फ ल फल। जब, ज ब जब। पल, प ल पल। ठीक है। जग, ज ग जग। धन, ध न धन। ठीक है। आगे है पद पद। नग नग। पग पग। घर घर। खल खल। बढ़ बढ़। ठीक है। ये 2 अक्षर के शब्द का उच्चारण हो चुका है। अब मैं 3 अक्षर वाले शब्दों का उच्चारण करूँगी। ठीक है। 3 अक्षर वाले शब्द कैसे उच्चारण करेंगे, ज़रा ध्यान से सुनिए। न म न नमन। क्या लिखा हुआ है? न म न नमन। प व न पवन। भ व न भवन। भ ज न भजन। थ क न थकन। ह व न हवन। अब है अगला 4 अक्षरों वाले शब्द। ठीक है। 4 अक्षरों के मेल से जो शब्द बना हुआ है वो हम शब्द पढ़ेंगे। ठीक है। प च प न पचपन। ह र द म हरदम। ग र द न गर्दन। ठीक है, गर्दन। प न घट पनघट। स र प ट सरपट। ठीक है। 4 अक्षरों वाले शब्दों का भी उच्चारण हम कर चुके हैं। अब हम देखेंगे आगे कि 2 अक्षरों के मेल से शब्द बने हुए शब्द, 3 अक्षरों के मेल से बने हुए शब्द और 4 अक्षरों के मेल से बने हुए शब्द का वाक्य बनाया हुआ है। उस वाक्य को हम पढ़ेंगे। पहला है नल पर जल भर। क्या है? नल पर जल भर। अगला है अब छत पर चढ़। ठीक है, इसी तरीके से आप पढ़ेंगे। अगला है इधर उधर मत उछल। गलत जगह मत ठहर। मतलब समझकर पढ़। ठीक है। नमन अदरक मत चख। ठीक है। चलिए, आप सभी को ये मात्रा रहित शब्द मैंने पढ़ के सुना दिया है। अब आप सभी को करना क्या है कि इसे जो है अपनी कॉपी में सुंदर अक्षरों में आपको लिख लेना है। ठीक है। चलिए, मात्रा रहित शब्द तो हमने पढ़ा दिया है। अब हम आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे आप लोगों को मात्राओं का ज्ञान पढ़ना है। ठीक है।
मात्राओं का क्या पढ़ना है? ज्ञान। चलिए मात्राओं का ज्ञान भी हम देख लेते हैं। मात्राओं का ज्ञान, ठीक है, ये हमारा मात्राओं का ज्ञान। अब इसमें देखिए कुछ पहले लिखा हुआ है 2 लाइन, हम उसे पढ़ के आपको समझा देते हैं। स्वर वर्ण व्यंजनों के साथ, स्वर वर्ण जो मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ पिछले क्लास में, स्वर वर्ण व्यंजनों के साथ मात्राओं के रूप में जुड़ते हैं, मात्राओं के रूप में जुड़ते हैं। सभी स्वरों की मात्राओं के चिन्ह अलग अलग होते हैं, सभी मात्राओं के चिन्ह अलग अलग होते हैं, ठीक है। अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। आप लोग स्वर वर्ण पढ़ चुके हैं और यहाँ पे कुछ स्वर वर्ण दिए, कुछ क्या सारे स्वर वर्ण दिए हुए हैं, ठीक है, और इसकी मात्राएं भी यहाँ पे दी गई है, ठीक है। अब हमें जानना है कि इसकी कौन कौन सी मात्रा होती है। पहले तो स्वर वर्ण में अ आता है, लेकिन अ का यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है कि अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है, ठीक है। अ स्वर की तो कोई मात्रा नहीं होती है, तो हमें आ से मात्रा देखना है, ठीक है। चलिए तो हम देख लेते हैं मात्रा, ठीक है ना। हम यहाँ पे स्वर वर्ण मात्रा देख लेते हैं और मात्रा के जो चिन्ह हैं वो देख लेते हैं। ये हमारा स्वर वर्ण है, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है स्वर वर्ण है ये हमारे, और इसकी मात्रा जैसे कि आ है, ये है आ की मात्रा इस तरीके से होता है चिन्ह, और उसमें व्यंजन के सहयोग से जो बना हुआ है वो यहाँ पे है। जैसे कि ग है, ग में आ की मात्रा लगेगी, आ की मात्रा है, ग में आ की मात्रा लगी है तो यहाँ पर हो गया है गा, और गा से गा मात्रा लगा के जो है, ग में आ की मात्रा लगा के बना गा, और गा से शब्द बना गाना और गाता, ठीक है। उसी तरीके से आगे है हर्षी, हर्षी की मात्रा यहाँ पे देख रहे इस तरीके से है, और इसमें क में जो है हर्षी की मात्रा लगा हुआ है, ये हो गया की से हो गया किरण और किधर, ठीक है। अब है दीर्घी, अब क्या है दीर्घी, हर्षी के ठीक उल्टा दीर्घी, ठीक है ना। दीर्घी की मात्रा देखिए ठीक उल्टा है। अब तो में दीर्घी की मात्रा लगाने पर हो जाता है ती, और ती से बनता है तीन और तीर, ठीक है। ती से क्या बनता है? तीन और तीर। अब है हर्षु, हर्षु की मात्रा जो है नीचे से लगाया जाता है, किसी भी व्यंजन वर्ण में नीचे से लगाया जाता है, और नीचे से यहाँ देख रहे हैं मात्रा किस तरीके का है। सो अगर मौ में वही जो है मात्रा लग गया तो ये बन गया मुँह, और मुँह से बन जा मुँह से शब्द हो जाता है मुकुल और मुनमुन, ठीक है। अब हर्षु का तो हो गया। अब दीर्घु, दीर्घु का मात्रा हर्षु की मात्रा के ठीक उल्टे होता है, ठीक है। तो दीर्घु की ये मात्रा हो गई, ये दीर्घु की मात्रा हो गई, और इसमें सौ व्यंजन वर्ण में जो है यहाँ पे दीर्घु की मात्रा लगा दी गई है, और यहाँ पे बन गया है ये शु, ठीक है। सु बन गया है, तो सु से क्या बना है यहाँ पे? सूरज और सूत, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से मात्रा का प्रयोग किया जा रहा है और उससे शब्द बनाए जा रहे हैं, ठीक है। अब अगला देखते हैं। अगला है यहाँ पे री। अगला क्या है? वर्ण री। री की मात्रा इस तरीके से नीचे में लगाया जाता है, जैसा कि यहाँ पे कॉम में री की मात्रा लगाई गई है, तो ये बन गया है क्री। ये क्या बन गया है? क्री। और क्री से जो है दो शब्द बनाए गए हैं, कृषक और कृपण, कृषक और कृपण, ठीक है। अब ए की मात्रा देखते हैं। ए की मात्रा ऊपर की तरफ होता है, और ये इस तरीके का मात्रा दिखता है। अब देखेंगे कि यहाँ पे मौ में ए की मात्रा लगाई गई है, तो ये बन गया है में, और मेज से दो शब्द बनाए गए हैं, मेज और मेल। अब है
ए में देख रहे हैं 2 किले हैं, ठीक है ना। ए में 1 होते हैं ऊपर में और ए में जो है 2 होते हैं। तो यहाँ पे क में ए की मात्रा लगाई गई है तो उसे बन गया है कै। और कैसे 2 शब्द बनाए गए हैं, कैद और कैरम, ठीक है। अब है ओ की मात्रा यहाँ पे दिख रहा है। मौ व्यंजन वर्ण में जो है ओ की मात्रा लगाई गई है और ये बन गया है मो से जो है 2 शब्द बनाए गए हैं, मोटर और मोर, मोटर और मोर। आगे देखेंगे हम औ की मात्रा है यहाँ पे, देख रहे हैं और औ की मात्रा यहाँ पे इस तरीके से है, ठीक है। यहाँ पे क में औ की मात्रा लगाई गई है तो ये बन गया है क से 2 शब्द बनाए गए हैं, कौवा और कौरव, ठीक है। अब है अंग में देख रहे हैं कि किसी भी वर्ण में जो है, किसी व्यंजन वर्ण में माथे के ऊपर जो है यहाँ पे बिंदु दिया गया है तो उसको बोलते हैं अंग की मात्रा। जैसे यहाँ पे ब है, ब में ऊपर में एक बिंदु दिया गया है तो ये हो गया बंग। अंग में गौ का उच्चारण होता है और ये चंद्र बिंदु है, चंद्र बिंदु में नौ का उच्चारण होता है। जैसे यह बंग से बना है बंदर और दांत से बना है दांत, ठीक है। अब है अब क्या है है यहाँ पे का चिन्ह देख रहे हैं किस तरीके से है, इसको विसर्ग भी कहते हैं। जैसे है इसको पढ़ते ऐसे हैं कि तो विसर्ग त, कैसे पढ़ते हैं, का मतलब अह का उच्चारण जानते हैं कि ह होता और ह, तो उस तरीके से तो ह, ठीक है ना, उच्चारण ऐसे होगा तह, त अनुस्वार तह। उसी तरीके से शब्द बना है उसे त विसर्ग अतः, प्रा त विसर्ग प्रातः, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से जो है हम स्वर वर्ण की मात्रा से व्यंजन वर्ण के योग से बने शब्द का हम कैसे प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से आप सभी को भी इसी तरीके से इन मात्राओं का प्रयोग करके आप सभी को कुछ शब्द बनाने, ठीक है।